हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और अमेरिकन लॉ की एक ऐसी गलती जिसकी वजह से एक निर्दोष इंसान को 43 सालों तक जेल में रखा गया। पर आखिर ऐसा क्यों कि निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें अपने आधे से ज्यादा जिंदगी जेल के काल कोठरी में बिताना पड़ा। कैसे उसे इंसाफ मिला, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 10 जून 1972 लुसियाना, अमेरिका। उस रात एक दुकान में चोरी हुई जिसका इल्जाम हरमन वॉलेस, रॉबर्ट किंग और अल्बर्ट वुडफॉक्स पर लगाया गया। इन तीनों को जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट में भी इन तीनों को दोषी मानते हुए 1 साल की सजा दे दी। जब ये तीनों जेल में अपनी सजा काट रहे थे, ठीक कुछ ही महीनों बाद जेल के गार्ड की हत्या हो गई, जिसके बाद जेलर को शक हुआ कि ये हत्या अल्बर्ट और हरबन ने मिलकर की है। बिना कुछ छानबीन किए बगैर ही कोर्ट में साबित भी कर दिया गया कि गार्ड की हत्या इन दोनों ने ही किया है। इसके बाद इन दोनों को एकांत कारावास में 40 सालों के लिए बंद कर दिया गया। एकांत कारावास अमेरिका में सबसे लंबे समय की कारावास मानी जाती है। जनरली ये सजा उन कैदियों को दी जाती है जिन्होंने बेहद ही संगीन अपराध किया हो, जैसे कि किसी का मर्डर करना या फिर किसी का रेप करना। ये कारावास बाकी दूसरे जेलों से बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि इसका कमरा 6 फीट लंबा और 9 फीट ऊंचा होता है। यहाँ ना तो कोई लाइट होती है और ना ही कैदियों को किसी और से मिलने दिया जाता है। दिन में सिर्फ 1 घंटा ही कमरे से बाहर निकालने की इजाजत दी जाती है। पूरे अमेरिका में आज 80,000 से भी अधिक लोग इस कारावास की सजा काट रहे हैं। अल्बर्ट और हरबन, ये दोनों पहले ब्लैक पैंथर राजनीतिक पार्टी के सदस्य थे। जब इन दोनों को एकांत कारावास की सजा सुनाई गई, तब ब्लैक पैंथर पार्टी ने फौरन इसका विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि इन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब गार्ड की हत्या की गई उस वक्त ये दोनों जेल के अंदर बंद थे, तो फिर वो उसकी हत्या कैसे कर सकते थे। लेकिन इस पार्टी की बात किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर जब उसकी किसी ने नहीं सुनी, तब पार्टी ने खुद के दम पर इस केस की जांच बिठाया और कोर्ट में इस केस को लेकर याचिका दायर की। इसके बाद इन दोनों के वकील ने कोर्ट से अपील किया कि उन्हें एकांत कारावास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हत्या के दिन तो वो दोनों जेल में बंद थे। वारदात वाली जगह पर जो उंगलियों के निशान मिले थे वो तो इन दोनों से मिलता भी नहीं था। फिर क्यों उन्हें इन दोनों को दोषी मानते हुए एकांत कारावास की सजा सुनाई गई? सबूत के तौर पर एक कैदी की गवाही ली गई थी जो खुद एक मुजरिम था। इस गवाही के पीछे उस अपराधी को मुक्त करने का वादा किया गया था, पर किसी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद केस लगातार चलता रहा। करीब 29 साल गुजर जाने के बाद साल 2001 में एक उम्मीद की किरण नजर आई। ब्लैक पैंथर पार्टी के लगातार कोशिश करने की वजह से कोर्ट ने इन दोनों को रिहा करने की घोषणा कर दी, लेकिन जैसे ही वो ऑर्डर जेल के अधिकारियों के पास पहुंचा, तभी जेल की तरफ से इस ऑर्डर पर चैलेंज कर दिया गया और एक बार फिर से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और कैदी रॉबर्ट किंग भी इन दोनों के साथ सजा काट रहा था, पर इन दोनों के अलावा सिर्फ रॉबर्ट को ही साल 2001 में रिहा कर दिया गया। रॉबर्ट, वालेस और अल्बर्ट, ये तीनों एंग्लो 3 के नाम से काफी मशहूर थे। बाहर निकलने के बाद किंग ने कहा, एंग्लो 3 नाम से मशहूर 3 कैदियों में से सिर्फ मैं ही हूँ जिसे जेल से रिहा कर दिया गया। हमें एक ऐसे अपराध की सजा मिली थी जिसे हमने किया ही नहीं था। रॉबर्ट जेल में पूरे 31 साल बिताए, जिनमें से वो 29 सालों तक एकांत कारावास में थे। रॉबर्ट के बाहर निकलने से जेलर को शक होने लगा कि अल्बर्ट और हरबन जेल से भागने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए जेलर ने साल 2008 में अल्बर्ट को वहाँ से निकालकर दूसरे जेल में डाल दिया। साल 2010 आते आते अल्बर्ट और हरबन को एक बार फिर से बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि इस साल एक नया कानून बनाया गया था जिसके तहत कोई भी मुजरिम जज के सामने अपनी कहानी बता सकता है। इसके तहत जज ये तय करेगा कि क्या ये आदमी बेकसूर है या नहीं। अगर जज को लगता है कि वो बेवजह बंद है तो वो तुरंत ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स बनाया गया था, जिसमें से एक था कि अगर जज किसी को रिहा भी कर देता हो तो उसके फैसलों को कोई भी चैलेंज ना करे। अल्बर्ट ने भी जज के सामने पूरी कहानी बयान कर दिया। इसके बाद जज ने उसे निर्दोष मानते हुए रिहा भी कर दिया, लेकिन तभी जेल की तरफ से इस ऑर्डर पर चैलेंज कर दिया गया और एक बार फिर से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और अल्बर्ट के उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। अब अल्बर्ट भी जेलर के सामने हार मान गया और बाहर निकलने की सारी उम्मीदें खो दिया। धीरे धीरे इस केस को लेकर लोगों ने वहाँ के कानून पर दबाव डालना शुरू कर दिया और फाइनली 2015 में पूरे 43 सालों बाद जनता के दबाव में आकर वहाँ के कानून ने उन्हें जेल से रिहा
रिहा कर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों उस कारावास में 100 साल से भी अधिक सजा काट चुके थे। इन तीनों का कहना था कि हमें एक ऐसे अपराध की सजा मिली जिसे हमने किया ही नहीं था। जेल से निकलने के बाद अल्बर्ट ने एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम था सोलिटरी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।